हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि AIV 19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, ये पार्ट 27 है। 26 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, भारतीय संविधान के, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट MCQ है जो कि हम आपको बेयर एक्ट से कैसे मैच कराने हैं और कैसे अमेंडमेंट देखनी है आपको बेयर एक्ट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेक्शन वाइज तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके 30-35 नंबर तो कंफर्म है कि आपको सेक्शन से मिलेंगे नंबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को इस प्रकार घोषित किया गया है। ये इसमें आपको मेन कीवर्ड देखने हैं कि बेयर्स को कैसे ढूंढना है। तो आपने ऐसे प्रस्तावना देखा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपनी बेयर में देखना होगा प्रस्तावना में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और यहाँ पे भी 4 ऑप्शन लिखे हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए ऑप्शन, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। बी ऑप्शन है राज्यों का संघ। सी ऑप्शन है एक संघ। डी ऑप्शन है एकात्मक राज्य। तो सबसे पहले हम इसमें बेयर में देखेंगे कि ये प्रस्तावना, मतलब जिसको प्रियम्बल बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ बेयर जब से खोलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे भारत का संविधान लिखा है, यहाँ लिखा उद्देश्य का। उद्देश्य का मतलब होता है प्रस्तावना। तो यहाँ पे जैसे ही आप पढ़ेंगे, यहाँ पे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मपंथ निरपेक्ष, यहाँ पे धर्म निरपेक्ष लिखा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको कीवर्ड समझ में आने चाहिए, लोकतांत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन यहाँ पे देखो दिखने को मिला है। यहाँ ए ऑप्शन में लिखा हुआ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है। इस तरीके से आपको सारे ऑप्शन और सारे मिलान करने पड़ेंगे बेयर एक्ट। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारत में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत है? तो ये आपको आर्टिकल देखना होगा कि किस आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 14। बी ऑप्शन है अनुच्छेद 19A 1 और ए में, ठीक है। और सी ऑप्शन है अनुच्छेद 21। डी ऑप्शन है अनुच्छेद 25। तो सबसे पहले हम अपनी बेयर में खोलेंगे और यहाँ पे दिखाते हैं आपको ये कहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है स्वतंत्र अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पे 19 में देखेंगे, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है का में, ठीक है। तो यहाँ पे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा 19(1)(a) में दिया हुआ। तो इसका मतलब हमारा कौन सा राइट ऑप्शन है? हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसके ऑप्शन देखने हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 21। यहाँ पे किस चीज़ पे आपको ध्यान देना है? यहाँ पे लिखा है हृदय और आत्मा। ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किस अनुच्छेद और किस आर्टिकल में आता है? तो ये आता है हमारा 32 में, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना जाता है, ठीक है, जिसमें अपील वगैरह होती है। हाई कोर्ट में होती है 32 के सुप्रीम कोर्ट में होती है 32 के तहत, और 226 में होती है हाई कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे BR अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा किसको माना है? अनुच्छेद 32 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं नागरिकों को, ठीक है। तो नागरिकों के कहाँ पे अधिकार दिए गए हैं? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन ए 3rd, 4th, 2nd और 1st। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन से भाग में दिए हुए हैं? ये बहुत सिंपल है, ये आपको बेयर एक्ट में ही मिल जाएगा, इंडेक्स पेज पे ही। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी बेयर एक्ट खोलना है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको एक एक चीज़ नहीं बता सकते, लेकिन जैसे हम बता रहे वो आप करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मौलिक अधिकार देखेंगे। यहाँ पे देखो इंडेक्स पेज में ही लिखा हुआ है मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब होता है मौलिक अधिकार, जो भाग 3 में दिया हुआ। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी सार्वजनिक अधिकारी को सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का निर्देश देने के लिए जारी की जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी ऑप्शन है
परमादेश, सी ऑप्शन है अधिकार परीक्षा और डी ऑप्शन है प्रमाण पत्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा राइट ऑप्शन है? ये बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है परमादेश। ठीक है, किसी सार्वजनिक अधिकारी को सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का निर्देश देने की कौन सी रिट जारी होती है? ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है परमादेश। सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे देती है आदेश, तो हमारा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे, फिर बेयर में दिखाते हैं कि कहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपका कीवर्ड आपातकाल की घोषणा। ठीक है, ये आपका मेन कीवर्ड। ऑप्शन ए हमारा है अनुच्छेद 352, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 356, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 360 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 368। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, अपने बेयर में आके 352 से स्टार्ट करना होगा, फिर उसके बाद में सारे ऑप्शन देखने होंगे एक एक करके। तो जो ऑप्शन में मिल जाएगा वहीं पे आपको टिक करना होगा। ठीक है, वो आप अंडरलाइन कर लेना अपनी बेयर में। तो हमें देखना है 350, तो अपनी बेयर में निकालेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ गया आपात उपबंध। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है भाग 18 में आपात उपबंध, तो ये हमारा देखो 352 में ही मिल गया इंडेक्स पेज पे। तो आपात की उद्घोषणा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। यहाँ पे आप टिक कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में ही निहित है। तो ये कहाँ पे निहित है? ऑप्शन हमारा ए है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, बी ऑप्शन है संसद, सी ऑप्शन है अध्यक्ष और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसमें निहित है? ये कौन से आर्टिकल में आता है? ठीक है, तो ये आर्टिकल आता है 13, 32, 136, 142 और 226 के जरिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन कीवर्ड है वो न्यायिक समीक्षा। ठीक है, जो मेन कीवर्ड है, तो यहाँ से आपको देखना है न्यायिक समीक्षा कहाँ पे होती है? संसद में होती नहीं, अध्यक्ष में होती नहीं, प्रधानमंत्री में नहीं होती। तो ये सिर्फ हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लागू होती है। ठीक है, तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक कर्तव्य है? तो ऑप्शन ए हमारा है शिक्षा का अधिकार, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना कर्तव्य, सी ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार। यहाँ पे जब अपनी आप बेयर में देखेंगे तो इंडेक्स पेज पे पहले निकाल लीजिएगा 51 का मूल कर्तव्य। और एक बात का याद रखना, यहाँ मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, मौलिक अधिकार नहीं। इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करिएगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे देखना है ऑप्शन। तो ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना कर्तव्य है। और यहाँ पे भी देखना 51 का में मूल कर्तव्य, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो ये हमारा यहाँ पे बेयर एक्ट से मैच हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा यहाँ 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे नीचे देखना है ये कौन सा संशोधन में किया गया था, 51 को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे संविधान 42वां संशोधन 1976 की धारा 11 में जोड़ा गया था। ठीक है, और एक चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पे ये आपका एक और संशोधन जोड़ा गया था जो 2002 में 46वें संशोधन में। तो यहाँ पे 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क में। ठीक है, यहाँ पे ये प्रावधान दिया गया है 51 में मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है। ठीक है, तो 46वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन पहले हमारा है भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 2 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कि इसका कौन सा बहुत इजी है, आपको बेयर से ढूंढना होगा, सिर्फ पार्ट ढूंढना होगा और वहाँ पे आप टिक कर लेना ये कहाँ से दिया गया होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं?
तो ये अमेंडमेंट है, ठीक है। ये आपको कैसे ढूंढना है ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये ढूंढना भी बहुत आसान है। यहाँ पे आपको देखना है प्रियम्बल। तो सबसे पहले प्रस्तावना यहाँ पे लिखा है, कीवर्ड आप देख लेना, नोट कर लीजिए कीवर्ड। तो यहाँ पे प्रस्तावना लिखा हो, यहाँ पे लिखा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, तो कौन से संशोधन में जोड़ा गया है। तो हमें अपने बैरक में देखना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व। तो यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको नीचे देखना है यहाँ पे संविधान 42वां संशोधन। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे अमेंडमेंट देखने को मिलेगा, जैसे ऊपर लिखा हुआ है उसी तरीके का आपको, जैसे 1 लिखा हो तो यहाँ पे 1 नंबर में देखो लिखा है संविधान 42वां संशोधन, ठीक है, 1976 की धारा 2 द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कौन कौन से जोड़े गए थे। प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रस्तापित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है, 42वां संशोधन में किया गया था, ये शब्द जोड़े गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक जरूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।